दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास होता है मॉक टेस्ट का, उसकी कीमतें मात्र 263 कर दी गई हैं। ये ईयरली पास होता है, इसमें आप लोगों को 800 से ज्यादा भर्तियों के 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे तो आप लोगों को 12% की और छूट मिल जाएगी। कोड है TWP। 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं और 12 से अधिक भाषाओं में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, SSC, UPSI, यूपी कांस्टेबल, UPSC, सारी भर्तियों के मॉक टेस्ट आपको 1 साल के लिए मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की। कल कुछ विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा और अन्य छात्र विद्यार्थियों ने कुछ अधिकारियों से वार्ता की और विद्यार्थियों ने मांग की कि जो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में जितने भी पद रिक्त हैं उनको पुरानी भर्ती में जोड़ा जाए। और साथ में विद्यार्थियों ने ये भी मांग की कि जल्द से जल्द परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जाए। और विद्यार्थियों ने चेतावनी भी दिया कि चुनाव के बाद में विद्यार्थी अगर ऐसा नहीं हुआ तो चुनाव के बाद में विद्यार्थी यहाँ पर अनवरत धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया था। और लेकिन जो मुख्य जानकारी निकल करके आ रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा संबंधी जो भी कार्य हैं उनके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग में जल्द से जल्द नए स्थायी चेयरमैन की नियुक्ति हो सकती है चुनाव के बाद में। और अभी चूंकि जो कार्यवाहक चेयरमैन है वो परीक्षाओं से संबंधित कार्य नहीं करेंगे। और ये भी पता चला है कि अभी परीक्षाओं से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी नहीं हो रहा है। और सही तथ्य चुनाव के बाद ही निकल करके आएंगे जब कुछ अन्य अधिकारियों की नियुक्तियां होंगी। इसके बाद में जो अगली सूचना है आज के समाचार पत्रों में वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। UPPSC एग्जाम कैलेंडर में शामिल 4 परीक्षाएं की जाएंगी स्थगित। कैलेंडर में शामिल आधे से अधिक परीक्षाएं प्रभावित। नई तिथियां घोषित होने के इंतजार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 2024 के कैलेंडर में जून और जुलाई में प्रस्तावित 4 परीक्षाएं स्थगित की जाएंगी। 5 पहले ही स्थगित की जा चुकी हैं, एक और परीक्षा निरस्त हो चुकी है। ऐसे में आयोग की ओर से 12 जनवरी 2024 को जारी कैलेंडर में आधे से अधिक परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। भाई जिन जिन भर्तियों की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित हुई है उन सभी की मेंस परीक्षा भी स्थगित होगी। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक घटना का आयोग की भर्ती परीक्षाओं पर काफी प्रभाव पड़ा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 11 फरवरी 2024 को हुई ARO प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक की घटना से इस कदर तूल पकड़ा कि मामले में सीधे शासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और UPPSC की जांच प्रक्रिया पूरी होने से पहले शासन ने परीक्षा निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। यह परीक्षा कब होगी इस बारे में आयोग ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इस परीक्षा के लिए 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी परीक्षाएं स्थगित होंगी अभी। और लिखा है जून और जुलाई में प्रस्तावित 4 परीक्षाएं स्थगित करनी होंगी। 9 जून को प्रस्तावित स्टाफ नर्स की मुख्य परीक्षा, 19 जून को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा, 7 जुलाई की प्रस्तावित PCS मुख्य परीक्षा और 28 जुलाई को प्रस्तावित ARO मुख्य परीक्षा का टलना तय है। तो इसमें एग्जाम कैलेंडर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है स्पष्ट, बस यही सब बातें लिखी हुई हैं। लेकिन इसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था कि आप लोगों को इसी सप्ताह बृहस्पतिवार के पहले या बृहस्पतिवार के आसपास UPSC का जो नया कैलेंडर है वो देखने को मिल सकता है, जिसमें मैंने ये भी जानकारी दी थी कि अक्टूबर के महीने में आप लोगों को PCS की परीक्षा की तारीख और दिसंबर के महीने में आप लोगों को ARO की परीक्षा की तारीख देखने को मिल सकती है। कुछ सीधी भर्तियों की नोटिस भी आपको देखने को मिलेगी आज। यहाँ पर 2 भर्तियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। इनके कट ऑफ अंक आप लोग आयोग की वेबसाइट पर 28 से लेकर के 4 जून के बीच में देख सकते हैं। भर्तियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, असिस्टेंट आर्किटेक्ट प्लानर, और दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश इंस्पेक्टर। APO के रिक्त 30 पदों को भरने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने APO के रिक्त 30 पदों को भरने के लिए सरकार को प्रतीक्षा सूची जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में अभियोजन अधिकारियों की कमी के कारण न्याय व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो और कार्य सुचारू रूप से चल सके, इसलिए रिक्त पदों को भरा जाए। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह व न्यायमूर्ति D रमेश की कोर्ट ने विकास सिंह व 21 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी प्रवेश परीक्षा 2024-25 लिखा है ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन सूचना। विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न विषयों पाठ्यक्रमों में सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रवेश
परीक्षा आवेदन पत्र दिनांक 30 मई से लेकर के 15 जून तक आमंत्रित किए जाते हैं। एसएससी जेई की ऑनलाइन परीक्षा 5 तारीख से प्रवेश पत्र जारी। लिखा कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र का लिंक एसएससी मध्य क्षेत्र की वेबसाइट sscr.org पर जारी कर दिया गया है। 968 पदों पर यह भर्ती हो रही है। देश भर से 4,83,557 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। आरओ एआरओ की परीक्षा दी और फिर ड्यूटी करके मांगा पारिश्रमिक। एसटीएफ ने पेपर लीक प्रकरण में स्कूल प्रबंधक कमलेश पाल को भेजा था जेल। लिखा लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण की जांच के दौरान एक रोचक मामला सामने आया है। पेपर लीक कराने के आरोप में झूंसी के जिस स्कूल के प्रबंधक को जेल भेजा गया है वह खुद इस परीक्षा में अभ्यर्थी भी था। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि एक परीक्षा केंद्र पर उसकी ड्यूटी भी लगी थी और उनसे परीक्षा ड्यूटी के एवज में पारिश्रमिक भी मांगा। एसटीएफ ने 21 अप्रैल को आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण के आरोपी डॉक्टर शरद सिंह पटेल, अभिषेक शुक्ला, कमलेश कुमार पाल और अर्पित विनीत को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पकड़े गए आरोपियों में कमलेश कुमार पाल झूंसी स्थित एक स्कूल का मैनेजर है। कमलेश ने बिशप जॉनसन गर्ल्स विंग के कर्मचारी अर्पित विनीत को 1 लाख रुपए एडवांस देकर के 5 लाख में पेपर आउट कराने का सौदा किया था। कमलेश ने इस परीक्षा के लिए आवेदन भी किया था। जो स्कूल के प्रबंधक था वह चाहता था कि पेपर मिलते ही उसका काम हो जाए। हुआ भी यही, पेपर उसको मिल भी गया। फिर साल्वर गैंग की मदद से पेपर सॉल्व हुआ और कमलेश उत्तर रट करके पेपर देने चला गया। एसटीएफ की माने तो परीक्षा देने वाले कमलेश ने एक परीक्षा केंद्र पर अपनी ड्यूटी भी लगवा रखी थी। बाद में पारिश्रमिक के लिए उसने पत्राचार भी किया। इसका प्रमाण भी एसटीएफ को मिल गया है। कमलेश के जैसे कई अभ्यर्थियों ने पेपर मिलने के बाद परीक्षा दी थी। पुलिस अब इन सभी को गवाह बनाएगी जिनको जिनको पेपर मिला था। अब यहाँ पर हुआ क्या होगा कि ये ड्यूटी भी कर रहा था और इसने पेपर भी दिया। हुआ ये होगा कि पेपर कोई और दे रहा होगा, ड्यूटी ये कर रहा होगा। अंतरराष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो गए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक, परास्नातक, पीएचडी और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन ईमेल के माध्यम से 31 जुलाई तक किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय ने स्नातक, परास्नातक, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और पीएचडी में दाखिले के लिए प्रवेश नियमावली भी जारी कर दी है। प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को 4 श्रेणियों में बांटा है। इनमें विदेशी नागरिक, भारतीय मूल के व्यक्ति, भारत के स्थायी प्रवासी नागरिक और ओसीआई कार्ड धारक और अप्रवासी भारतीय यानी कि एनआरआई शामिल हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्राचीन इतिहास ग्रेड लेवल 2 का भी रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। पीजी में प्रवेश के लिए 25,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में सत्र 2024-25 के तहत परास्नातक प्रवेश के लिए अब तक 25,000 से अधिक अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यूपीएससी से जो वैकेंसी आई है एनडीए की, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। 404 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। अंतिम तारीख इसकी 4 जून है। 4 जून से पहले जो भी विद्यार्थी योग्यता रखते हैं वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है upsc.gov.in। अगली सूचना है यूपी बोर्ड की मान्यता के लिए आवेदन 31 तक। शैक्षिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता लेने के लिए 31 मई तक आवेदन करना होगा। इसके लिए यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदनों की जांच के बाद विद्यालय को मान्यता दे दी जाएगी। प्रदेश के 27,871 इंटरमीडिएट के विद्यालय और 18,082 हाई स्कूल के विद्यालय को यूपी बोर्ड की मान्यता प्राप्त है। इसमें से अधिकतर विद्यालय वित्तविहीन है। 2025-26 में आवेदन के लिए यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर 15 मई को लिंक जारी किया गया था और इसके लिए केवल ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। अंतिम सूचना बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के है। बीपीएससी टीआरई 3 का जो कैलेंडर है वो आप लोगों को जून के प्रथम सप्ताह में जो इसकी नोटिस है वो देखने को मिल सकती है। और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि इसका जो एग्जाम है वो 20 या 21 जून के आसपास हो सकता है। 20 या 21 जून को जो जानकारी निकल करके आ रही है कि टीआरई 3 भर्ती चुनाव के बाद में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। 15 जुलाई तक रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य भी रखा गया है। कुल 87,722 पदों के लिए 5 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।